तो आज हम लोग मैथमेटिक्स का शुरू करने जा रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, फलनों के संबंध। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं रिलेशन से। रिलेशन क्या कहता है, यानी संबंध। तो रिलेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो रिलेशन ये कहता है, जैसे मान लीजिए आपके पास ए कोई सेट है, ठीक है। वो सेट जो है, ए सेट जो है, ए सेट 1,2 और बी कोई सेट है जो इसमें है एलिमेंट 0,3। समझ में आई बात। तो अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इसमें कितने सारे रिलेशन बनेंगे। तो इसमें अगर आप लोग रिलेशन बनाना चाहेंगे, क्लास 11 में आप लोग सीखे हैं, ए क्रॉस बी करेंगे 1,0 और क्या 1,3, उसके बाद 2,0 और क्या हो जाएगा 2,3। इतने ही रिलेशन बनेंगे ना इसमें। तो अगर इतने रिलेशन बन रहे हैं तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है? क्योंकि रिलेशन फंक्शन ये बताना चाहता है ए बिलोंगिंग कोई ए एलिमेंट हो। जैसे हमने 1 2 समथिंग और भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 तक ले सकते हैं। वी में 4 5 6 7 8 9 कुछ भी एलिमेंट हो सकता है। तो हम लोग ये कहते हैं ए एलिमेंट से कोई जो है सेट ए हो, ए सेट का कोई एलिमेंट ए हो तथा बी सेट का कोई एलिमेंट क्या हो, बी हो। और ये एलिमेंट का एक ऐसा खास रिलेशन बने, जो ये जो रिलेशन बने हैं उसमें एक यूनिक रिलेशन बने, मतलब एक ऐसा इकलौता संबंध बने जो और कोई ऐसा संबंध इसमें ना हो। ऐसे सेट का रिलेशन ही फंक्शन कहलाता है। जैसे हम लोग इसको कहें तो इसको क्या क्या करना पड़ेगा, हम लोग कहेंगे ए बी बिलोंगिंग टू एफ। ये संभव है कब, जब यह एक यूनिक संबंध होगा, तभी फलन होगा। समझ में आया? अगर ये यूनिक रिलेशन नहीं हुआ तो ये फंक्शन नहीं होगा। आया समझ में? तो हम लोग इसको और भी डिटेल्स में थोड़ा सा हम स्टडी करके आप जैसे हम ये कह रहे हैं कि कोई एलिमेंट है, उसमें सेट कोई सेट ए है, ए सेट में एलिमेंट 1 और 2 है, ठीक है। बी सेट है 0,3 है, हम लोग ने ऐसे मान लिया, ठीक है। हमने इसका रिलेशन बनाया, रिलेशन जो बन के आया 1,0 1,3 2,0 2,3, ये रिलेशन है। ऐसा बताइए, क्या ऐसा कोई इसमें रिलेशन है जो रिपीट कर रहा हो, मतलब ये रिलेशन फिर से इसमें आया हो, ऐसा कोई रिलेशन? यानी जितने भी रिलेशन बने हुए हैं यूनिक है, स्पेशल है, वो दूसरा ऐसा रिलेशन कोई इसमें नहीं दिखाई दिया है। तो कहने का मतलब ये जो है वो रिलेशन क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। समझ आई बात। अब हम आपको एक और एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे हमने कहा ए एलिमेंट हमने ले लिया, ए एलिमेंट में हमारा है 1,4, ठीक है। और दूसरा हमने ले लिया 1,1। समझ आई बात। अब अगर हम इसमें लाना चाहें तो ये बी के बराबर हो गया, ठीक है। रिलेशन जो बनेगा 1,1 1, और क्या बनेगा, फंक्शन है जो रिपीट कर रहे हैं ना। तो जब ये फंक्शन रिपीट करेंगे तो बताइए, ये रिपीट किया, अच्छा ये 4,1 ये रिपीट नहीं किया,
तो भी ये फंक्शन जो होंगे वो फंक्शन को एग्जिस्ट करेंगे। देखिए, क्योंकि जो इनपुट है वही आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, होगा। अब हम बताएंगे किन केसों में फंक्शन नहीं हो सकता है। जैसे जैसे हम इसको मिटा दे रहे हैं, ये सब समझ में आ रहा है ना। अब हम दूसरा केस आपको बता रहे हैं। जैसे एलिमेंट 1, 3, ठीक है, और दूसरा हमने ले लिया, ये दिख रहा होगा इस मोबाइल में, दिख रहा है। दूसरा हमने ले लिया 3, 4, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग रिलेशन बनाते हैं A क्रॉस B। तो देखिए 1, 3, 1, 4 और ठीक है, और उसके बाद देखिए 1, 3, और 3, अब बताइए क्या ये रिलेशन के सारे एलिमेंट फंक्शन कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। 3 है, ठीक है, इनपुट कितना है? अब इनपुट आपने रखा क्या? 1, आउटपुट क्या मिला? 4। तो कहने का मतलब इनपुट आपका एक ही जैसा है, आउटपुट क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। तो यानी ऐसे जो फंक्शन है, ऐसा जो रिलेशन बनेगा वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। समझ आई बात? देखो, इनपुट आपने 1 रखा, आउटपुट आपको 4 मिला, तब तो ये तो संभव नहीं है। क्योंकि सपोज मान लीजिए ये कोई फंक्शन हो fx ax², ऐसे सिंपल में मान लीजिए 2x+3। अब इस पे जो आप इनपुट रखेंगे, ठीक है, अब मैंने वो रखा f(1), तो हमको जो भी मिलेगा 2 × 1, तो ये हो गया 5 आपका। ठीक है, अब ऐसा ही ये तो फंक्शन, ये फंक्शन है कि नहीं है? फंक्शन है ना। अब इस पे फिर से अगर हम देखिए 1 रख रहे हैं तो हमको एक जगह वैल्यू क्या मिल रही है? 4। तो अगर एक ही प्रकार का फंक्शन है, उस एक ही प्रकार की वैल्यू रखेंगे और डिफरेंट आउटपुट मिलेगा, तो ऐसा रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। समझ आई बात? आया समझ में? एक निश्चित एलिमेंट के लिए ये सारे फंक्शन आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आया समझ में? तो हम लोग समझे रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। वो वाला कैसे, जो सबसे पहला एग्जांपल था, वो कैसे फंक्शन हो गया? उसमें भी वहाँ पे इनपुट 1 रखे तो वहाँ पे 0 मिला आउटपुट। अच्छा, ये देखिए 1 मिनट, हाँ, इसमें इस केस में देखिए ये 1, 0 है, ये 1, 3 है। तो अब देखिए ये जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला भी रिलेशन हो सकता है बट फंक्शन नहीं हो सकता। इसमें देखिए ये रिलेशन हो सकता है बट फंक्शन नहीं है। क्योंकि हम लोग देखिए इनपुट जो रख रहे हैं, एक 0 मिला, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए 1 रख रहे हैं तो हमको क्या मिला? 3 मिल रहा। तो कहने का मतलब इनपुट 1 रख रहे हैं, आउटपुट कितना रख रहे हैं? हम इनपुट 1 रख रहे हैं, इसमें 0 मिल रहा, इसमें 3 मिल रहा, तो ये भी आपका रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। ये देखिए 2 रखे हैं, इसमें 2 आपने रखा इनपुट, आउटपुट कितना मिला? 0। इसमें रखे 2, इसमें मिला क्या? 3। तो ऐसा जो रिलेशन बना आपका, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब इसमें देखिए इनपुट आपने 1 रखा, आउटपुट भी आपको 1 मिला, फिर उसमें इनपुट आपने 1 रखा, आउटपुट आपको 1 मिला, इसमें आपने 4 रखा, आपको 1 मिला, इसमें 1 रखा, आपको 4 मिला। तो यानी सभी क्या है? एक अलग अलग प्रकार के रिलेशन शो कर रहे हैं ना। तो ऐसे जो फंक्शन होंगे, वो ऐसे जो रिलेशन होंगे वो फंक्शन कहलाएंगे। रिपीटेशन अलाउड है, पॉसिबल है, इसके एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ बराबर हो सकते हैं, वो फंक्शन हो सकता है ना। इसके इनपुट, जैसे मान लीजिए एक इनपुट है तो आउटपुट भी उसके बराबर में होना चाहिए ना। अगर इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट भी डिफरेंट होगा। रिलेशन तो यही कहता है ना। अब अगर मान लीजिए इसमें 3 रखते तो इसका आउटपुट डिफरेंट आता ना। पर अगर आउटपुट 3 रखते, इनपुट 3 रखते हैं और आउटपुट हमेशा डिफरेंट आता, तो क्या वो फंक्शन होता? क्या वो एग्जिस्ट करता? इसको कभी नहीं करता। समझ में आई बात? तो रिपीटेशन पॉसिबल है तब जब उसके आउटपुट्स आपस में बराबर हो तब। आया समझ में?
तो फंक्शन के लिए क्या होना पड़ेगा, अगर कोई एलिमेंट ई है बिलोंग ए और कोई दूसरा एलिमेंट है और उसके सेट जो है कुछ उसमें बी बिलोंग करता है, तो तभी होगा जब एक यूनिक रिलेशन बनेगा तब। समझ हो गया। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखिए सीट में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। जो लोग इसको डिस्कस करना चाहते हैं इस सीट को, वो जो है 8820379885 पर हमको SMS कर देंगे, तो मैं उनको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो ये कह रहा है कि ए कोई एलिमेंट है जिसमें 1 2 3 4, ठीक है। एक कोई सेट है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है। अब यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दे दिया गया है, ठीक है। और बता रहा है कि बताइए कौन सा जो है फंक्शन इसको प्रूफ करता है, कौन सा फंक्शन का रिलेशन जो है सही है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है 1 x, y सच दैट y x प्लस 1, ठीक है। और बी वाला जो दिया गया है ऑप्शन F2 x, y सच दैट y x प्लस y x प्लस y ग्रेटर देन 4। ऑप्शन सी पार्ट जो दिया गया है F3 x, y सच दैट y लेस देन x। डी जो दिया गया है x, y सच दैट प्लस y प्लस इक्वल टू 5। और ये कह रहा है कि ए एलिमेंट से ए सभी क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। तो बताइए कौन सा रिलेशन सही है, ठीक। तो हमारा हम पहले वाले रिलेशन को चेक करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखिए पहले वाले रिलेशन को चेक करेंगे y x प्लस 1। अब हमको इसको चेक करना है, तो जब हम 1 रखेंगे, क्या रखेंगे 1, तो जब हम लोग 1 रखेंगे तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा 2। जब हम लोग रखेंगे क्या 2, तो हमको मिलेगा क्या 3। रखेंगे तो क्या मिलेगा 4, और 4 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा 5। यही होगा ना। तो बताइए इसमें कहीं 5 है क्या। तो यानी ये जो हमको इसी एलिमेंट के में जो बिलोंग कर रहा है उसी एलिमेंट को लेके हमको रिलेशन बनाना है ना। तो बताइए इसमें तो ये बिलोंग ही नहीं कर रहा इसका जो फंक्शन है, तो इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं होगा। आया समझ में। यूनिक रिलेशन बन रहा है, बट क्या हो रहा है, ये इससे क्राइटेरिया से बाहर जा रहा है। अच्छा, दूसरा वाला चेक करते हैं F2। अब बोल रहा है x, देखिए x प्लस y और क्या है इज ग्रेटर देन ऑलवेज 4। समझ में आई बात। तो कहने का मतलब x और y दोनों एलिमेंट को ऐड कीजिएगा, कोई ऐसा रिलेशन बनाइए जिसमें इनपुट और आउटपुट जो भी रिलेशन हो x और y का इसी में से, ठीक है, हमेशा 4 से ज्यादा होना चाहिए। ऐसा कोई रिलेशन बनाइए। तो हम लोग क्या क्या रिलेशन बना सकते हैं, देखो हम लोग x का मान क्या रखें 1, y का क्या रखें 4। तो बताइए 4 से ज्यादा होगा कि नहीं होगा। एक रिलेशन ये बन गया। अब हम लोग x का मान रखें क्या 2 और y का मान रखें क्या 3। तो ये हमारा एक रिलेशन बन गया। हम लोग x का मान रखें क्या 3, y का मान रखें क्या 4, हमारा एक ये रिलेशन बन गया। अच्छा, हम लोग x का मान रखें क्या 4 और y का मान रखें क्या 3, तब पर भी ये 4 से ज्यादा आ रहा है ना।
अब देखो यहाँ पर 1 रखें तो 4 हुआ, चलो यहाँ तक ठीक है। 2 रखें 3 आया, ये भी ठीक है। 3 रखें 4 आया, तब पर भी आप हमको ठीक लग रहा है। उसके बाद देखिए 4 आया 3 रखें, ये भी ठीक है। उसके बाद 4 रखेंगे x की जगह पर और y की जगह पे क्या रखेंगे 1, तब पर भी तो 4 से ज्यादा आएगा। ये इतने पॉसिबल सेट है कि नहीं इसके अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे ही हम इस वैल्यू को रखेंगे ये पूरे एलिमेंट आएंगे। तो बताइए ये 4 इनपुट रख रहे हैं ना, आउटपुट कितना आया 1। 4 इनपुट रखें, आउटपुट कितना आया। तो ये जो सारे एलिमेंट बने हैं बताइए रिपीट किए और इनके इनपुट और इनके इनपुट दोनों इक्वल है, बट आउटपुट क्या है अलग है ना। तो ये क्या फंक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसको हम लोग कह सकते हैं इसमें बहुत सारे पॉसिबल रिलेशन बने हैं बट पॉसिबल फंक्शन नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन 2 भी नहीं होगा। आया समझ में। अच्छा अब हम लोग इसको चेक करते हैं ऑप्शन सी को। तो f(3) को रख के हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए हम लोग को एक x, y का रिलेशन बनाना है जिसमें y छोटा होगा और x बड़ा होगा। तो चलिए तो हम लोग इसको क्या रखें 2, तो ये क्या होगा 1, ये पॉसिबल वैल्यूज है ना। अच्छा इसको हम लोग रखें क्या 3, तो जो है y का मान 2। उसके बाद हम लोग इसको रखें क्या 4 है ना। तो जब हम रखेंगे 4 तो इसका मान क्या रख सकते हैं 1। आया समझ में ना। और फिर उसके बाद हम लोग इसको रखते हैं 3 तो इसका मान रख सकते हैं क्या 1। ये सारे पॉसिबल वैल्यूज बने। अच्छा जब पॉसिबल वैल्यूज बन रहा है यहां तक तो ठीक है। हम लोग ने 2 इनपुट रखा, हम लोग ने इनपुट कितना रखा 2, आउटपुट कितना आया। इनपुट रखे हम लोग ने 3, आया कितना। इनपुट हमने रखा 4, आया कितना 1। अच्छा अब यहाँ पे देखिए इनपुट रखे 3, आउटपुट कितना आया। तो क्या है तब इसका मतलब फंक्शन नहीं है। ये समझ में आया कि नहीं आया। तो यानी ये हम लोग ऑप्शन 4 को चेक करते हैं f(4) को। अब देखिए x, y का रिलेशन इक्वल टू 5 का हो, हमको ऐसे पॉसिबल सेट बनाने हैं। ठीक है तो हम लोग क्या रख सकते हैं x का मान 1, y का मान क्या रख सकते हैं 4, है ना पॉसिबल। अब हम लोग देखिए x का मान अगर रखें 2 तो y का मान कितना रखें 3, तब ना 5 आएगा। और x का मान हम लोग रखते हैं 2, 4। अब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा पॉसिबल सेट बनेगा जो 5 के इक्वल में हो गया। हाँ 4 का मैं 1, 3 का मान। अब बताइए क्या 1 रख रहे हैं 4 आ रहा है, 2 रख रहे हैं 3 आ रहा है, 4 रख रहे हैं 1 आ रहा है, 3 रख रहे हैं 2 आ रहा है। बताइए कोई रिपीट कर रहा हो और किसी का इनपुट ऐसा हो, इनपुट एक ही हो और आउटपुट डिफरेंट आ रहा हो। ऐसा कोई इसमें इस ऐसे सेट में दिखाई दे रहा है ऐसे रिलेशन में। तो बताइए ये रिलेशन जो होगा वो यूनिक है कि नहीं है। ऐसा इकलौता रिलेशन है ना जिसमें वैल्यूज रिपीट नहीं कर रही हैं। तो समझ में आई बात। तो ये फंक्शन का ऑप्शन डी पार्ट। अब मेरे ख्याल से फंक्शन क्या होता है, रिलेशन होता है, ये समझ में आ गया होगा। आ गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। आज मैं सिर्फ फंक्शन और इसी सारे चीज को डिस्कस करूंगा, फंक्शन और रिलेशन को ही बहुत अच्छी तरीके से। अभी तो आपको लग रहा है मैं समझ गया हूं। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए हमको कोई फंक्शन दे दिया गया है। ये फंक्शन के जो एलिमेंट हैं वो 1, 1, 2, 3 और 3, 5, 4, 7। ठीक है
तो अब बताइए, हमको ऑप्शन दे दिया गया है, ए ऑप्शन दिया गया है 2x माइनस 1, बी ऑप्शन दिया गया है 2x प्लस 1, सी ऑप्शन दिया गया है x प्लस 2 और डी ऑप्शन दिया गया है x माइनस 2, ई ऑप्शन दिया गया है 4x माइनस 1 और एफ ऑप्शन दिया गया है 1/2 इंटू एक्स माइनस 1। साफ दिख रहा है ना मोबाइल में? हमको देखिए, और ये कह रहा है x इक्वल टू धुंधला दिखाई दे रहा है। अभी सही हो गया है। रेखीय संबंध। ठीक है, हमको बता रहा है कि आप fx साफ ना दिखाई दे रहा साफ नहीं दिख रहा? कब से नहीं साफ दिख रहा? है। रोशनी यहाँ का अब दिख रहा है ना? चलिए, जैसे हम ये कह रहे हैं f 1,1 2,3 3,5 4,7 और ऑप्शन में दिया गया 2x, ये सब ऑप्शन में दिए गए हैं। क्या कह रहा है कि fx बराबर रेखीय संबंध, इसमें कौन सा एलिमेंट, कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो fx बराबर रेखीय संबंध है। समझ में आई बात? अच्छा, इस इक्वेशन को देखेंगे तो आपको सभी लगेगा सभी क्या है, रेखीय है कि नहीं है, क्योंकि रेखीय इक्वेशन बराबर क्या होता है, fx ax प्लस b, है कि नहीं? इसी को कहते हैं ना रेखीय रिलेशन, लीनियर इक्वेशन। ऐसा अगर आप देखेंगे तो सभी आपको लीनियर इक्वेशन ही लगेंगे, लेकिन शर्त क्या है कि ये सारे एलिमेंट किसी ऐसा हमको मतलब इक्वेशन बनाना है कि जो इन सभी यानी सेट वैल्यूज को एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, ये सेट वैल्यू को एग्जिस्ट करता हो, वही खास रिलेशन ही होगा जो इसके साथ रेखीय संबंध बनाएगा। आया समझ में? तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग सभी को वैल्यूज को रखकर चेक करेंगे, है कि नहीं? तो ऑप्शन ए को हम लोग रखकर चेक करते हैं, fx बराबर 2x माइनस 1। तो हम लोग अगर इनपुट रखेंगे क्या 1, तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा 1। हम लोग इनपुट को रखेंगे 2, ठीक है, आउटपुट हमको क्या मिलेगा 2 दूना 4 1 माइनस 3 मिल रहा है। अच्छा, हम लोग इनपुट रखेंगे 3, आउटपुट हमको क्या मिलेगा 5। हम लोग इनपुट को कितना रखेंगे 4, हमको कितना मिलेगा आउटपुट 7। यानी ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो यानी ये ऑप्शन सही हुआ। अच्छा, फिर इसको रख के हम लोग चेक करते हैं बी ऑप्शन को। तो fx बराबर हम लोग क्या लिखते हैं 2x प्लस 1। अब हम लोग इनपुट क्या रखें 1, तो आउटपुट क्या मिलेगा 2 दूना 2 1 कम 2 3 1,3 मिला। तो क्या ये सही है? ऐसा कोई इसमें रिलेशन है जिसमें इनपुट 1 हो और आउटपुट 3 हो? तो इसलिए ये नहीं हो सकता है। ठीक, ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी को अगर इनपुट आपने 1 रखा, आउटपुट कितना मिला 3, तो ये भी नहीं मैच कर रहा। ऑप्शन डी को चेक करते हैं, इनपुट आप 1 रख रहे हैं, आउटपुट भी 1 मिलेगा, -1 मिलेगा, देखिए ना। अच्छा, इसको अगर इनपुट 1 रखते हैं तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा 3, ये भी नहीं मैच कर रहा। इनपुट हम लोग 1 रखते हैं तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा -1/2। क्या ऐसा मतलब जो रिलेशन है इसमें क्या ऐसा कोई मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा। तो ये बताइए रेखीय संबंध कौन सा इक्वेशन ऑप्शन बना रहा है 2x माइनस 1, ऑप्शन ए पार्ट। ये समझ में आ गया? हमने ऐसे सवालों को खुद से डिजाइन किया है ताकि इसमें बहुत सारे सवाल क्लियर हो जाए, इसलिए ऑप्शनल बेस्ड इसको बनाया है।
बाकी अगर ये सारी सवाल अगर आप लोग लगा ले रहे हैं तो एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे बालाजी कोई भी पब्लिकेशन हो, ये आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत कर देगा। और मैथ में यही है कि जिसका कॉन्सेप्ट मजबूत रहता है वो कोई भी सवाल को कर सकता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हमको क्या दिया जा रहा है, कोई ए सेट है, ठीक है, जिसमें x सच दैट पाई बाई 6 x पाई बाई 3 और f a टू r, इसका मतलब कोई फंक्शन है जिसमें a क्या है, इनपुट है, r वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्याएं आएंगी। ठीक है, इनपुट ए से कोई भी वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, कोई भी वास्तविक संख्याएं आएंगी। ठीक है, अच्छा, तो हमको ये कह रहा है कि एफ एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ठीक है, ये हमको दिया गया है कि एफ ऑफ ए का मान ज्ञात कीजिए, एफ ऑफ ए का संबंध बताइए, एफ ऑफ ए का संबंध क्या होगा। संबंध के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए जरा, जब भी हम लोग कभी संबंध करते हैं बनाते हैं तो ए क्रॉस बी करते हैं, तो इसका कोई एलिमेंट मान लीजिए कुछ रहा हो, इसका कुछ एलिमेंट रहा हो, तो हम लोग इसको लिखते हैं ना ऐसे, ए कामा बी, है कि नहीं। इसमें इनपुट ये क्या हो जाता है, इनपुट, और ये क्या होता है, आउटपुट, तभी तो ये फंक्शनल फलन संबंध होगा। तो हमको यही निकालना है, तो हम लोग यहाँ से इनपुट रख दें और हमको जो आउटपुट मिलेगा वही हम लोग का होगा। समझ में आई बात। तो देखिए हम लोग इसमें क्या रखते हैं, इनपुट की वैल्यूज को हम लोग इसमें पुट करते हैं। तो देखिए यदि हम लोग जो है इसमें इस इक्वेशन में क्या रखें, पाई बाई 6, तो ये आपका हो जाएगा कॉस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 1 प्लस पाई बाई 6। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कॉस पाई बाई 6 का मान कितना होता है, रूट अंडर 3/2। अब यहाँ पे पाई बाई 6 और यहाँ पे पाई स्क्वायर प्लस 36, ये एक वैल्यू आ गई। ठीक है, पाई बाई 6 गुणे पाई स्क्वायर 2 पाई, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, ऐसे भी लिख, डायरेक्ट लिख दो, कोई जरूरत नहीं कैलकुलेशन करने का। ठीक है, अब देखिए, अब फिर उसके बाद हम लोग क्या रखेंगे, पाई बाई 3। जब हम लोग पाई बाई 3 रखेंगे तो क्या हम पाएंगे, कॉस पाई बाई 3, और क्या हमको मिलेगा, माइनस 3 और 1 प्लस पाई बाई 3। तो एफ पाई बाई 3 बराबर 1/2 माइनस बाई 3 1 प्लस पाई बाई 3। देखिए
अब यहाँ पे देखिए हम लोग ने π/3 और π/6 को रखा है, तो हमारा जो रिलेशन आएगा ये इसमें का एक एलिमेंट का हम लोग ने वैल्यू रखा और एक बी एलिमेंट का हो गया ना इसमें का, तो हमारा जो रिलेशन बन के आएगा वो क्या हो जाएगा, ऐसे हम लोग लिख देंगे 1/2 माइनस π/3 1 प्लस π/3 कॉमा √3/2 माइनस π/3 1 प्लस π/3। तो ये हमारा एक रिलेशन बन के आ गया ना, एक रिलेशन बन के आ गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। इसको इनपुट और उसको आउटपुट क्यों मानते हैं? जैसे हाँ इसको कह रहे हैं ना कि इन दोनों से बिलोंग करता हो ऐसा कोई हमको रिलेशन बनाना, ठीक है। जैसे ए एलिमेंट से हमको क्या रिलेशन मिल रहा है और बी अभी हमने पीछे बताया था ना, इन दोनों को क्रॉस कराएंगे उसके बाद जो हमको रिलेशन मिलेंगे उनको हम लोग पुट करते हैं ना। अभी तो हमने ये बताया था कि इसमें जैसे ए का कोई एलिमेंट हो उसको हम लोग मान ले ए बिलोंगिंग ए, ठीक है, और बी का कोई एलिमेंट हो बिलोंगिंग बी। अब ए और बी का जो रिलेशन यही क्या कहलाएगा, बिलोंग एज अ फंक्शन, यही बताए थे ना। तो इसमें से देखिए ए एलिमेंट से इसको निकाल लिए, ठीक है, ए को, और बी एलिमेंट से इसको निकाल लिए बी को, तब उन दोनों का जो बनेगा फंक्शन वही तो नहीं, पहले समीकरण 1 को लिख के फिर लिखे, मतलब इनपुट समीकरण 1 को मान रहे और आउटपुट नहीं, तो हम लोग रिलेशन बना रहे हैं ना, इसमें ये सारे एलिमेंट्स को लेके हम एक कोई फंक्शन में वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, वो फंक्शन की वैल्यूज को पुट करके जो रिलेशन बनेगा वो आपका होगा। रूल वही है, यही रूल है, नियम यही है। अब देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। fx cos x, ठीक है, fx बराबर cos log e इंटू एक्स, और हमको मान ज्ञात करना है। किसका मान हमको ज्ञात करना है, इसका हमको मान ज्ञात करना है। fx बराबर हमको इतना दिया गया है, तो बोलिए fx बराबर यदि हमको दिया गया तो f ऑफ y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, x रिप्लेस बाई y, तो हमारा क्या हो जाएगा, f ऑफ y बराबर हो जाएगा cos log y, ये हो गया। इसको आप 1 नंबर बना दीजिए, इसको 2nd नंबर बना दीजिए। अब क्या याद करना है बताइए, ये कहीं वैल्यू दी गई है नहीं ना, तो हमारा ये x रिप्लेस होगा किससे, x अपॉन वाई से, तो f x अपॉन वाई बराबर हो जाएगा आपका cos log e x अपॉन वाई, ये हुआ। अच्छा, अब कहीं पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाली वैल्यू, अब यहाँ पे x रिप्लेस करेगा किससे, x इंटू वाई से, तो f x y हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा cos log e x इंटू, आया समझ में।
अब इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, cos log x टू द बेस e माइनस log e टू द बेस, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे हमको cos लिखना पड़ेगा, cos log x e और log e 1, और इसको आप लोग लिख सकते हैं cos log e x प्लस log e 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यूज को उठा के इसमें पटक देना पड़ेगा। तो पटको, तो देखिए एफ एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर हो जाएगा cos log e टू द बेस x, और क्या होगा, ये y है ना, तो इसको लिख सकते हैं क्या, cos log e टू द बेस y। अब उसके बाद -1/2। अब यहाँ पे देखिए इसको आप लोग लिख सकते हैं cos log e x माइनस log e टू द बेस y। उसके बाद बीच में कुछ क्या है, प्लस है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं cos log e x माइनस log e टू द बेस y। अब इसको आप लोग देख के कुछ समझ पा रहे हैं, cos a माइनस बी cos a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, 2 ये हो जाता, देख लीजिए cos a प्लस बी, cos दिख रहा है a बराबर क्या हो जाता है, 2 cos a होता है कि नहीं होता है, क्योंकि इसका मान क्या हो जाता है, देखिए cos a cos b माइनस साइन a साइन b, इसमें क्या आएगा cos a cos b प्लस साइन a साइन b, तो साइन वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, बचेगा आपके पास क्या, cos a cos b और इंटू 2, यहाँ से एक ऐड हो जाएगा तो 2a बच जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं cos log e x cos log e y माइनस 1/2, और इन सब हाँ बोलिए, कहाँ पर, ऊपर वहाँ वहाँ पे कहाँ पर, वहाँ पे यहाँ, सॉरी ये प्लस मैं देना साइन भूल गया, यहाँ प्लस रहेगा तब पॉसिबल है। तो यहाँ देखिए 2 और क्या बचेगा आपके पास, cos a यानी log e टू द बेस x, log cos log e y, ठीक है। अब इससे इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास क्या, log e x cos log e y माइनस cos log e x cos log, आया समझ में। अब ये दोनों देखिए इक्वल है ना, और बीच में माइनस साइन लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, तो बताइए इतने का मान कितना आएगा, इक्वल टू क्या आएगा, ये समझ में आया, कोई दिक्कत। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।
चलिए अभी हो जाएगा 5-6 मिनट में क्वेश्चन। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो अभी फंक्शन समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे और उसमें कहा गया है यदि ए बी सी क्या है, परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है। और एफ जेड टू जेड यानी इनपुट क्या है, इंटीजर है। ठीक है। और जेड भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। समझ में आई बात कि नहीं? मतलब ये भी वास्तविक संख्या है। अगर इनपुट भी वास्तविक संख्या होगी तो आउटपुट क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। समझ में आई बात? अब ये कह रहा है ए बी सी क्या है, संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब जो कंप्लीटली डिविजिबल हो, जैसे 1/2, 3/4, ये सब क्या है, परिमेय संख्या। समझ में आई बात? तो ऐसे फॉर्म में है एबीसी परिमेय संख्या। तो आपको दिया गया क्या है, एक फंक्शन एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फंक्शन दे दिया गया। अब कह रहा है कि प्रमाणित कीजिए। क्या कह रहा है, प्रमाणित कीजिए ए प्लस बी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। क्या होगा, पूर्णांक। अब ये बोलिए इंटीजर है। क्या है, इंटीजर मतलब संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं। तो इंटीजर होता है 1, 2, 3, 4, 5, यही तो होता है जेड की वैल्यूज। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो ये बोलिए पूर्णांक है कि नहीं है? क्या है, फ्रैक्शन में है? नहीं। तो ये क्या है, पूर्णांक है। तो ये जो फंक्शन है आपका वो क्या है, पूर्णांक फंक्शन है। मतलब ऐसे जेड को इम्प्लाइज कर रहा है ये फंक्शन, जेड के लिए परिभाषित है। तब हम लोग क्या करेंगे, और हमको सिद्ध क्या करना है, ए प्लस बी ए क्या है, पूर्णांक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ जीरो क्या है, एक इंटीजर है कि नहीं है, और वो पूर्णांक है। तो जब 0 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x की जगह पर 0 प्लस बी इंटू 0 प्लस सी। तो हमको क्या मिला, c। तो एफ ऑफ 0 बराबर कितना हुआ, c। समझ में आया? अब हम लोग क्या रखेंगे, एफ ऑफ 1। तो जब हम लोग 1 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, बताइए, 1a इंटू 1 का स्क्वायर b इंटू 1 प्लस c। तो बराबर हम लिख सकते हैं एफ ऑफ 1 बराबर a प्लस b प्लस c। अच्छा, अब आप लोग जानते हैं किसी संख्या में इंटीजर को घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, इंटीजर। कभी ऐसा आपने सुना है कि इंटीजर से इंटीजर को घटा देंगे तो वो परिमेय संख्या हो जाती है, पूर्णांक ही ना होता है भाई। आप 5 है उसमें 3 को घटा दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 2। अभी आप ये ऐसे संख्याओं को आप घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 ऐसी वैल्यूज मिलेंगी, इंटीजर वैल्यूज। तो अब आपको देखिए, ना, तब हम लोग कह सकते हैं, अब ये देखिए ये क्या है, एफ ऑफ 1, ये क्या है, इंटीजर है। ये क्या, क्योंकि ये कह दिया गया कि जो फंक्शन है उसमें आप इंटीजर की वैल्यू रखेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, इंटीजर। तो हमने देखिए 1, 2, 3 रखा, ये सब कंप्लीट नंबर है, ये सब कंप्लीट नंबर है। कंप्लीट नंबर है तो हम जो रखेंगे आउटपुट भी वही होगा, कंप्लीट नंबर। क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 1 का मान कितना है, a प्लस बी प्लस सी माइनस सी। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो a प्लस, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए इंटीजर, क्योंकि ये सब क्या थी ना, इनपुट देखिए 1, 1, ये सब क्या पूर्णांक है। तो जो हम लोग इनपुट रख रहे हैं वही आउटपुट हो रहा है, यानी अगर इनपुट भी पूर्णांक है तो आउटपुट भी पूर्णांक है। ये भी सी क्या है, पूर्णांक है। ठीक है।
तो हम लोग देखिए इसमें से जब इसको घटा देंगे तो हमारा क्या आएगा a प्लस बी, तो जो पूर्णांक। समझ में आया कि नहीं आया? तो फंक्शन और रिलेशन आपको समझ में आया, सब समझ में आया। आगे की टॉपिक में और सारा चीज का डिस्कशन होगा। टॉपिक खत्म कर देते हैं।